साथियों नमस्कार। आज जो पत्रकारों का नेशनल एसोसिएशन प्रोग्राम है अंतर्राष्ट्रीय, उसी अवसर पर हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री माननीय छत्रपाल सिंह राजपूत जी यहाँ आए हैं। तो भाई साहब से हम जानेंगे, भाई साहब क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर और क्या एक समाज को पत्रकारों को संदेश देंगे। सबसे पहले तो मैं नेशनल पत्रकार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं, सभी लोगों को कि जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में, महान कार्यक्रम में आमंत्रित किया, बुंदेलखंड रत्न सम्मान समारोह में के लायक मुझे समझा। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आप लोगों को। और मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, हर परिस्थिति में इस देश के चौथे स्तंभ को, पत्रकारिता इस देश के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। इस चौथे स्तंभ की बदौलत ही जनता के बीच में सच आ पाता है। सत्ता को खींचकर गलियारों में लाकर जनता की आवाज को उठाने का काम करते हैं। निष्पक्ष और निडरता से हर परिस्थिति में, आंधी तूफान हो, चाहे बॉर्डर हो, चाहे युद्ध का मैदान हो, हर जगह पत्रकारिता अपना जो एक सिपाही की तरह, एक सैनिक की तरह डटी रहती है और इस दबी कुचली आवाज को, जनता की दबी कुचली आवाज को मैदान में लाकर, सत्ता के सामने लाकर उनको लाभ दिलाने का काम करते हैं। सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। ये चूंकि ये कलम है और हमारी ये पत्रकार कलम के सिपाही हैं, इस देश के चौथे स्तंभ के वो रक्षक हैं। तो जो काम तलवार से नहीं होगा वो कलम से होता है। ये कलम के सिपाही हैं, कलम के पूजक हैं। हम लोग इनका सम्मान करते हैं। पत्रकारिता का हम सम्मान, हृदय से सम्मान करते हैं। पत्रकारिता ही आज देश के सच का आईना है। देश के सत्ता के सच को, इस दुनिया के समाज के सच को सामने लाता है, समाज का आईना है। इसलिए इनका सम्मान होना बहुत आवश्यक है और हृदय से हम सम्मान करते हैं। देखिए भाई साहब ने बहुत ही इतनी बढ़िया अच्छी बात की है। भाई साहब लास्ट में हम आपसे बात कहेंगे कि आज वो समय है कि कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, पत्रकारों का जो उत्पीड़न हो रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे। पत्रकारिता कोई सुनता नहीं है, जगह जगह पत्रकार एक समस्याओं में। बात सही है आपकी। पत्रकार भी जी इस देश के जवानों की तरह मुस्तैदी से अपनी इस राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर काम करता है जी। इसके पहले जितनी सरकारें रहीं, पत्रकारों के प्रति किसी का कोई रवैया नहीं रहा, कोई प्रतिबद्धता नहीं रही। लेकिन जब से हमारी डबल इंजन की सरकार आई है, हमारी डबल इंजन की सरकार ने पत्रकार भाइयों के लिए प्रतिबद्धता के साथ उनको बीमा योजना, उनके लिए सुरक्षा का कानून बनाया है, बीमा योजना लागू की है और भी तमाम उनके लिए सुविधाओं के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और सोच रही है। और आगे निश्चित तौर पर और बड़े बदलाव होंगे और निश्चित तौर पर पत्रकारों का सम्मान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। को प्रणाम करता हूँ। सामने उपस्थित सभी जोशीले पत्रकारों का स्वागत करता हूँ। सवाल नहीं होंगे तो पत्रकारिता का कोई अर्थ नहीं है। मैं सीधी बात पर आता हूँ। अब मैं नाम सम्मान के क्रम में, तो मुझे लगता है कि शायद मेरा पूरा समय इसी में निकल जाएगा कि मैं नाम ही लेता हूँ सबका। तो कौन किसे जानता है ये अलग बात है, लेकिन सच्ची पत्रकारिता का उद्देश्य तो ये है कि आप अपने व्यक्तित्व से अपने आप को पहचान करवा देंगे। जोश के साथ आप झूठ भी कहेंगे तो ठीक है, आकर्षित हो जाएंगे लोग, लेकिन उसका जब तथ्यात्मक अध्ययन करेंगे तो उसे झूठ पाएंगे। देश में समस्याएं बहुत हैं और समस्याओं के निवारण के लिए सबसे बड़ा जो स्तंभ है लोकतंत्र का, वो केवल मीडिया कहलाती है। और ये चौथा स्तंभ है, इससे ही सारी चीजें गवर्न होती हैं। अगर हम अपने आप में जाग जाएं तो मैं समझता हूं कि फिर समाज भी जागेगा, देश भी जागेगा। लेकिन स्वयं की जरूरत है। तो मैं, मेरी दो पंक्तियां हैं
और वो मैंने आपके साथ भी किए हैं। और किसी अगर कोई बुराई कर रहा है तो उसे समझो और बुराई के गहराई तक पहुंच के देखो कि सामने वाला आपसे बुराई कर क्यों रहा है आपकी। तुम कर सकते हो तो जरूर कर दो, एक अपील है। और अपने आप से एक सवाल भी है कि तुम कर सकते हो तो जरूर कर दो, गलत फहमी मेरी दूर कर दो। तुम कर सकते हो तो जरूर कर दो, गलत फहमी मेरी दूर कर दो। उठाओ आईना, उठाओ आईना और दिखाओ, उठाओ आईना और दिखाओ मुझे गुरूर मेरा दूर दूर कर दो। तो लोगों को अभिमान नहीं पालना चाहिए। मैं मंच पर, चूंकि मंच जब सजाते हैं हम लोग पत्रकारों का, और एसोसिएशन को मेरी बधाई, अभिनंदन जैन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उन्होंने ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के लिए जो संघर्ष किया और ग्रामीण पत्रकारों का जो संगठन तैयार किया और उनकी सोच अब राष्ट्रीय स्तर पर आई है। मैं उनको बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ। चाहे वो संत की चोला में हो, चाहे वो कुर्ता पजामा में हो, चाहे वो टाई बेल्ट में हो, अगर गलत है तो उसका खुलकर विरोध करो, ये मादा पैदा करो, अपने व्यक्तित्व को निखारो। सभी पत्रकारों से मेरा यही अपील भी है और इन्हीं शब्दों के साथ लंबी बात न करते हुए हमारे सत्यपाल जी भी यहाँ पर मौजूद है, उनका भी अभिनंदन करता हूँ। और पुनः अभिनंदन जैन जी के पूरी टीम का एक बार मैं पुनः अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। राठौर जी राष्ट्रपति का स्वागत, अभिनंदन। और इसी बीच में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ बंगाली कुर्सी चलकर आए हमारे छोटे भाई। भारत माता की आज नेशनल पत्रकार एसोसिएशन द्वारा आयोजित सम्मान समारोह कार्यक्रम में मंचासीन सभी अतिथिगण, यहाँ मेरे समस्त विराजमान पूरे झांसी जिले के ग्रामीण क्षेत्र के हमारे परम आदरणीय सम्मानीय पत्रकार महोदय, मंच पर उपस्थित हमारी मातृशक्ति, सभी का मैं इस कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और खास तौर से हमारे बड़े भाई अभिनंदन जैन और हमारे मार्गदर्शक मुरानी को से जिन्होंने प्रदेश कार्यक्रम से जोड़ा है, ऐसे आदरणीय सुधीर जैन भाई का समय समय पर मुझे मार्गदर्शन मिलता रहता है और मेरे राजनीतिक करियर को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज आपने मुझे इस कार्यक्रम से जोड़ के झांसी आमंत्रित किया। साथियों, झांसी की वीरभूमि लोकतंत्र के छोटे स्तंभ को बंधन नेशनल पत्रकार एसोसिएशन भारत के राष्ट्रीय सम्मेलन एवं बुंदेलखंड रत्न सम्मान में हमारे में उपस्थित है। बुंदेलखंड के बहादुर, निडर, निष्पक्ष
पत्रकार साथियों का अभिनंदन करता हूं। आप सभी का स्वागत है और हमारे अभिनंदन जी का अभिनंदन है। लोकतंत्र के 4 स्तंभ है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता। नेशनल पत्रकार एसोसिएशन के तत्वाधान में इस आज बुंदेलखंड रत्न सम्मान में जिन सभी वीर साथियों का सम्मान हुआ है, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सच को सच कहने और गलत को गलत कहने की ताकत अगर आज के समय में है तो पत्रकारिता में है। समाज का आईना है, कलम की ताकत का हम सब सम्मान करते हैं। कलम की ताकत तलवार से बड़ी होती है और आप सब उसकी ताकत है। सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने, निचले स्तर तक पहुंचाने और सत्य की आवाज, जनता की आवाज, जागरूकता का माध्यम लोकतंत्र के रक्षक आप हैं। चुनौतियां, आपदाओं में, युद्ध क्षेत्र में अपनी जान जोखिम में डालकर धमकियां, हमलों का सामना करते हुए आपके साहस और निडरता को, आपकी पत्रकारिता को हम नमन करते हैं। जहां कलम स्वतंत्र है वहीं देश और समाज सुरक्षित है। निष्पक्ष एवं बहादुर पत्रकारों को नमन करता हूं। हर परिस्थिति में जैसे सेना का जवान डटा होता है, वैसे ही कलम का सिपाही हर परिस्थिति में धैर्य के साथ अपना काम करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में पत्रकारों के सम्मान के प्रति प्रतिबद्ध है। सम्मान के प्रति पत्रकारों की सुरक्षा का कानून, दुर्घटना बीमा आदि का सम्मान आदि का ख्याल के लिए प्रतिबद्ध है। जो सोए हुए समाज को जगाता है, हर जुल्म के खिलाफ जो आवाज उठाता है, वह इसी देश का सच्चा पत्रकार कहलाता है। वही देश का सच्चा पत्रकार कहलाता है। ना बिकता है लोग में, निकल पड़ता है सच की खोज में। दबे कुचलों की जो आवाज बन जाता है, अंधेरे को चीर कर जो उजाला लाता है, वही इस देश का सच्चा पत्रकार कहलाता है। हम अपने पत्रकार वीर साथियों को सलाम करते हैं। ऐसे कलम के वीर सिपाहियों को नमन करते हैं जो सत्ता के गलियारों से सच को खींच लाता है, वही सच्चा पत्रकार कहलाता है। तो सभी पत्रकार साथियों को इस अवसर पर बुंदेलखंड रत्न को सम्मान करता हूँ और अपनी वाणी को विराम करते हुए सभी को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय श्री राम।